हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहूंगा, बट जितने भी लोग आ चुके हैं और सभी से कहूंगा कि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। देखिए, अगर मैं क्लास की बात करूं तो जो बेसिकली क्लास है आज हम लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो जरा सारे बच्चों को आने दो, सबको जरा ग्रुप पे मैसेज कर दो यार कि इस अरुण सर लाइव आ चुके हैं, कब आओगे। हेलो, तो जल्दी से फटाफट से एक बार जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं सब लोग, एक मिनट, चलो मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। एक मिनट, हाँ आने दो बेटा, सबको आने दो। देखो सबको आ जाने दो, फटाफट से आने दो। चलो भैया, तो आ गए सारे लोग। चलो सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर जल्दी से। देखिए क्लास, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत जबरदस्त होने वाली है और सबसे पहले मैं पीडीएफ लगा देता हूँ। देखो मैंने आप लोगों से 2.5 महीने का चैलेंज किया है। 2.5 महीने का चैलेंज है आपके पास में, और 2.5 महीने के चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 घंटे मेरा पेड पढ़ना है, 2 घंटे आपको मेरी स्पेशल क्लास करनी है। देखो सामने लिखा हुआ है, 2 घंटे आपको मेरी पेड क्लासेस पढ़नी है और 2 घंटे आपको मेरी स्पेशल क्लास पढ़नी है। टाइमिंग भी आप देख सकते हो, एक तो 12 बजे और एक 10 बजे। सही है, एक क्लास बेटा 12 बजे होगी और एक क्लास 10 बजे होगी। तो 12 बजे और 10 बजे क्लास है, उसके बाद 5 बजे क्लास है और एक 15 पे क्लास है। गॉट इट। तो 8 AM वाला क्लास उनके लिए है जिनको अर्थमेटिक कमजोर है, जिनको लगता है कि हमारा अर्थमेटिक बहुत कमजोर है, हमें अर्थमेटिक को क्या करना है अर्थमेटिक को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, उसके लिए 8 बजे की क्लास है। ठीक है, तो 12 बजे आप आते हो और 10 बजे आप आते हो, 5 बजे और 1:15 पे आप रिवीजन करने, जितना हो सकता है रिवीजन करने आइए। और इसी के साथ एक मोटिवेशन भी देख लो, आज का मोटिवेशन क्या है ये देखो। तो मैं आपको बार बार यही चीज आपसे कहना भी चाह रहा हूँ, ये देख सकते हो कि समटाइम्स इन लाइफ एवरी थिंग गोज स्मूथली। कई बार होता है बहुत बढ़िया चल रहा होता है लेकिन लाइफ बीच में से टूट जाती है, फिर आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है, सिंपल है। द इंपॉर्टेंट थिंग्स हाउ टू टर्न द प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। यस, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में जो कन्वर्ट करता है ना, वो पक्का सिलेक्शन इस बार लेता है। चलिए, शुरुआत करने से पहले सारे लोग आ चुके हैं मेरे साथ में, और जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि आज की क्लास में शुरू करेंगे हम लोग क्या। तो पीडीएफ में पूरी की पूरी अटैच कर देता हूं। दूसरा, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, भैया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम आपको मेरा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम कंपलसरी है सबके लिए, टेलीग्राम सबके लिए कंपलसरी है। एक तो मेरा चैनल है और एक मेरा ग्रुप है, तो 2 टेलीग्राम में बेसिकली, एक मैथ्स बाय अरुण सर में मेरा ये वाला फोटो लगा हुआ है, एक मेरा ये वाला फोटो लगा हुआ है। तो दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर अच्छे आप डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको नोटिस मिला करेगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, हाइलाइट्स ऑफ द सेशन क्या है, बिल्कुल बिना टाइम किए शुरू करते हैं। पाई चार्ट, अर्थमेटिक कल वाला, सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल है और मिसिंग। आज अप्रॉक्स नहीं, आज सिंप्लीफिकेशन है। शुरू करें, थम्स अप कर दो फटाफट से। चलिए जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट से, और आज शुरू करने वाले हैं। मजेदार सेशन होगा। आ चुके हैं मैक्सिमम लोग, अभी आ रहे हैं, कुछ लोग लेट हो गए शायद। चलो आने दो आने दो। भाई सब लोग इसको विश कर दो। शुभम, शुभम मनीष कुमार शर्मा को विश कर दो भाई, सर टुडे इज माय बर्थडे। आप बोले बहुत इंस्पायर करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सब लोग विश कर दो भैया शुभम को। तो शुभम, आपको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, आपका दिन अच्छा हो। आपका मैं कहूँगा अगले बर्थडे आप मुझे अपने बर्थडे पे जो गिफ्ट दें वो अपनी कमाई से गिफ्ट दें, और गिफ्ट में केक मुझे आज ही डिसाइड कर लो कौन सा देना है।
तो बढ़िया सा अगले जन्मदिन पर मैं चाहता हूं कि आपकी नौकरी से, आपकी सैलरी से मुझे एक बढ़िया सा गिफ्ट चाहिए, एड्रेस मैं बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो 10 सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा 10 सिंप्लीफिकेशन है, 5 मिसिंग है। तो 10 सिंप्लीफिकेशन आएंगे आपके आरआरबी क्लर्क में, ये डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम टाइम लगेगा 2.5 मिनट, और मिसिंग सीरीज में भी 2.5 मिनट लगेगा। फिर पाई चार्ट की डीआई और फिर अर्थमेटिक। शुरू करें? थम्स अप। चलो जल्दी से एक बार सब लोग थम्स अप कर दें सर, शुरू करें। चलो शुरू करें, आ जाओ भाई। तो मैक्सिमम लोग आ चुके हैं हमारे साथ में, और अब क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, जबरदस्त क्लास, मजेदार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बनाइए। सिंप्लीफिकेशन संडे में कितना पढ़ाया था मैंने? बहुत सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। कमेंट डिसेबल। आपका समय शुरू होता है। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। लेट्स सी गाइस। नाइन्टी 92% लोग आंसर कर रहे हैं। आ जाओ, स्कोर कार्ड टिक नजर आपके सामने। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो, आओ समझते हैं कैसे करोगे। 1750 और इससे डिवाइड करना है, तो 0 से 0 कट गया। 35 से कितनी बार जाएगा भैया? 35 से जाएगा 7 बार, है ना? 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आपने कहा ये हो गया 5 इंटू 50, ठीक है, और प्लस का 111, तो ये हो गया 250 और 111। तो आपने कहा कितना हो गया? 361। 361 का मतलब 19। कर लोगे एग्जाम में? थम्स अप करो फटाफट से, समझ में आ रहा है सर? कमेंट्स इनेबल कर देता हूँ। पोल अभी आएगा, धीरे धीरे, परेशान मत हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट डिसेबल बनाइए। ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मजेदार है। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। 30 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है। मैक्सिमम 30 सेकंड, 30 सेकंड से पहले ही कर लेना, 20 सेकंड में। पोल पे जवाब दीजिए। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश। 55% लोग आंसर कर रहे हैं केवल। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर आपके सामने। देखिए कितने लोगों ने आंसर सही जवाब दिया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो क्या था, 2/15, 15/18, और ये ऊपर चला जाएगा 9 और चला जाएगा 7। 15 से 15, 9 दूनी 18, पूरा कट गया। तो 1/7 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करोगे भाई बताओ? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो इसकी आप 8 से कर लो। तो 26 का 8 गुना, है ना? क्या करोगे? 26 का 4 गुना। जैसे मर्जी आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 26 का 88 से करनी, 8 6 48, 8 दूनी 16, और 4 20, 208। पेन को क्या हो जाता है यार, तो पेन जो है ना आजकल बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो आपने कहा ये हो गया 2080, और इसी में 208 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2288।
2288 में एक ये और जोड़ लो, तो 2288 में क्या और जोड़ लो, 562 और जोड़ लो, तो 8 और 2 10, 8 6 14, 15 का 5 कैरी 1, 27 और 1 2850, 1/7 ये रहा। समझ गए ना? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं बात करूं तो चीजें सरल है, आसान है, बस समझना है। ठीक है, मैक्सिमम 20 सेकंड 30 सेकंड आपको लगाने। कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 20 और 30 सेकंड। एक और सवाल जल्दी से आपके सामने, कमेंट को डिसेबल कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो जितने भी लोग आ चुके हैं अब तक, 4000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जल्दी से आ जाओ यार। बहुत कम लोग अभी सेशन देखने आ चुके हैं भाई, क्यों? आओ, चलो, कमेंट डिसेबल कर दे रहा हूं, बनाओ। चलो, आपका समय शुरू होता है। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करेंगे। बनाइए। 61% लोग आंसर कर रहे हैं। आओ, देखो कितने लोग आंसर करेंगे। कहाँ गलती हो रही है सर? गलती हो रही है कि क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं पा रहे। देखो एक बात बताओ, लॉजिकली बताओ, पहले अंदर वाला सॉल्व होगा तो 20% इसका, जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और इसका 3/4, और ये कितना है परसेंट है, तो 65/10 हो जाएगा, और इनटू मैक्स हो जाएगा। थम्स अप यार, कम ऑन फास्ट। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि चीजों को समझना है। ठीक है, अब आपने इसको देखो, क्या ही नंबर 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 4 चौको 16, 4 6 24। भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट में क्वेश्चन आएगा, तो आपने इसको कैसे करना है सॉल्व। देखो, 3 6 18, 3 6 18, 3 चौको 12 और एक 13, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई, भाई ये हो गया, आपको एक्स निकालना है, इंटू में 10 आएगा, अपॉन में 65। कम ऑन फास्ट। तो 1380 को डिवाइड अगर 65 से करोगे, तो 65 का 20 गुना तो कितना हो जाएगा? 1300, प्लस 20 प्लस 1300। अब बचा 80 और बचा, तो 80 को 65 से और भाग कर दो, तो एक बार प्लस समथिंग, दो बार तो 21 पॉइंट समथिंग, ये रहा ऑप्शन। क्या दिक्कत है बोलो? आप कर क्या रहे हो? आप पूरा डिविजिबल करोगे, टाइम लगेगा। मैंने कहा कि 65 का 20 गुना होता है 1300, तो 1300 तो ये अलग हो गया। बचा 80/65, तो एक बार किया 15 बचा, फिर दो बार कर दिया तो 1.2, 21.2 अप्रोक्स। तरीका बेस्ट है कि नहीं, जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीवन, थम्स अप करो फटाफट से। यस, एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, देखते हैं कौन बनाता है। इस समय आ चुके हैं बेटा 4200 बच्चे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो, मैं डाल रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमेंट डिसेबल पोल। घबराना मत, देख के क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपका समय शुरू होता है अब।
आ जाओ, कमेंट डिसेबल कैसे करोगे देखो, समझना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरुआत कहां से करें, खत्म कहां से करें। 86 यहाँ प्लस का आएगा तो आप इसको लिख सकते हो 86 प्लस का आ गया प्लस, ये सब यहाँ प्लस का आ गया। अब मेरा अगला स्टेप सुनो, तो भाई साहब 285 है, इसकी मल्टीप्लाई 63,000 से कर रहे हो, और अपॉन में कितना है 525 है, और ये 600 है। सही है, बस यही तो निकालना है आपको, हाँ या ना बोलो। तो जो भी आंसर होगा वो 86 प्लस होगा। अब देखो दिमाग से खेलो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अगर मैं आपको बात करूं, बड़े प्यार से देखना बेटा क्वेश्चन को, आपने कहा 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 से 2 बार। अब 585 और 285 कुछ नंबर डिविजिबल है। देखो मैं आपसे वही कह रहा हूं, जितना समझोगे उतना। अब 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105। फास्ट, अरे 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। हाँ ना कुछ तो कहो। और ये 210 था एक्चुअल में, तो ये 21 से कितनी बार चला गया, 25 बार, 2 से चला गया 5 बार, 5 से 5 बार, 5 पंजे 25, 5 7 जा 35, 7 और 6 13, 8 7 15, 5 कितना बार गया 57। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। हाँ सही तो है, 8 5 13, 14 143। कम ऑन थम्स अप। आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है? बहुत मुश्किल नहीं है। देखो जितना जल्दी आप काट सकते हो बस ये ध्यान रखना है कि आपने इसको काटा, देखो दिखाई दे रहा है कि 21 से काटा मैंने, और कुछ नहीं। एक और जल्दी से बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखो 20 सेकंड 30 सेकंड के, बनाओ। बना 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 शाबाश, पॉइंट में ध्यान रखना, 20 सेकंड से मैक्सिमम। आपका समय शुरू होता है, बनाओ। चलो 4500 लोग आ चुके हैं, 500 बच्चे अभी भी रह रहे हैं यार, तो 4500 लोगों में आप कॉम्पिटिट कर रहे हो। आप 4500 लोगों में कॉम्पिटिट कर रहे हो भाई साहब, समझ रहे हो? आओ देखो, समझते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है। आ जाओ, क्या करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो क्या कह रहा है, 110 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना बोलो। अरे भाई साहब ये जो आपके पास में है 112 ऊपर चला जाएगा ना, ये चीज तो ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी। तो 112 अपॉन 100 बराबर में 4 इंटू कितने 8 है। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बता दो सर। थम्स अप फटाफट से। 3/5 कौन सा कर रहे हो, 5/5 रुक जाओ। इकाई अंक का चक्कर मत पालो इसमें कि इकाई अंक से कर लेंगे, इससे कर लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई साहब मैंने क्या कहा, एक मिनट, एक उल्टा लिख दिया, उल्टा फिर से उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। देखो 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 देखो, 110 अपॉन 100, ये इसके अपॉन में है इसके। तो जैसे मैं लिखता हूं 1/2 अपॉन लिखते हैं 3/4, तो ये चीज यहां जाती है और ये जाती है सबसे ऊपर जाती है ना। तो मैंने कहा 110 अपॉन 100 है, इसको ऐसे रहने दो, इसको तो ऐसे, इसको हटा दो। तो ये अपॉन में है तो ये चीज तो यहां जाएगी, ये सबसे ऊपर जाएगी। तो आप क्या कहोगे, 100 ऊपर जाएगा और 112 नीचे आएगा। सही है, और ये एक्स चल रहा है, तो बराबर में 4 इंटू 888। अब यही कहानी फंस गई होगी पक्का। थम्स अप करो फटाफट से। एवरीवन थम्स अप। यस, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 100 से पूरा 100 कट जाएगा। यस कम ऑन थम्स अप यार। अब देखो 11 से काट लो, 11 से 10 बार, 11 10 जाए, और 11 से 8 बार, फिर 11 से 8 बार। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सही, अब ये सब यहां जाएगा देखो। तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 8 चको 32, 8 चको 32, और इंटू 112 है, और डिवाइड बाई 10 है।
अब यहां बच्चा मैक्सिमम बच्चा इसको करेगा, बट मैं कह रहा हूं मत करो, दिमाग लगाना ही नहीं है। आप इसकी मल्टीप्लाई 112 से कर रहे हैं, 10 से डिवाइड, मतलब एक के बाद पॉइंट आएगा। ऑप्शन से खेलो ना। देखो 32, 32, 100 गुना करेंगे 3200, 10 गुना करेंगे 3200, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32, 320। ठीक है, और 32 का दुगना करोगे लास्ट में 64, तो आपने कहा लास्ट में 4, 6 और 2 लास्ट में आएगा 8.4। क्योंकि नन ऑफ दिस भी है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, बड़े प्यार से करना है क्वेश्चन को। सही है, आप 2 अंक खेल लो, या 3 और 2 5, इसको और भी आगे कर सकते थे हम लोग। अब इसको अगर और करना चाहो इसको और कर सकते हो, बस जरूरत है नहीं इतना, इतना आप निकालो, खत्म आंसर। नेक्स्ट, जल्दी से बनाएंगे, कमेंट फास्ट। बनाओ बनाओ बनाओ। ट्राई करो ट्राई करो। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। ये आज के सिंप्लीफिकेशन इजी नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। आओ, आपका समय शुरू होता है। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। आ जाओ, स्कोर कार्ड भी देख लो अपने साथ में, कितने लोग आंसर कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सोचो 4300 लोगों में, आप 4300 लोगों में आप इस समय कॉम्पिटिट कर रहे हो। तो आप टेलीग्राम पे देखो, मैंने डाला भी है बच्चों के नाम जो भी हैं। आ जाओ। कहाँ गलती हो रही है सर? देखो, गलती छोटी छोटी हो रही है, अगर मैं इसको इससे काट दूं 2 जीरो से, ठीक है, सही है। फिर मैंने कहा कि 5 से मैंने 3 बार काट लिया, 3 3 9 से मैंने 2 बार काट लिया, 2 से मैंने काटा 16 बार इसको, 2 से मैंने काटा 38 बार और एक जीरो, और ये जाएगा 5 अपॉन में एक्स। अब 5 से काट लो तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, ठीक है, 13, 5 दूनी 10, 38, 5 7 जा 5 6, तो आपका आंसर 1/3276। क्या दिक्कत है यार? कम ऑन, थम्स अप। पोल नहीं आया, एक बार रिफ्रेश कर लेता, रुक जाओ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। थम्स अप करो फटाफट से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस एवरीवन, फास्ट, आसान लग रहा है? यस, एक कैसे आएगा? देखो ये आया ना, ये 3276 अपॉन 1/x, तो x की वैल्यू निकालनी है, 1 में आ जाएगा। चलो एक और सवाल जल्दी से, कमेंट डिसेबल। घबराना मत, मैं फिर से कह रहा हूं, सरल क्वेश्चन है, 20 सेकेंड मैक्सिमम टाइम।
चलो आपका समय शुरू होता है, बनाओ। क्वेश्चन तो है यार, सॉल्व करो। कहां जा रहे हो सर? देखो कुछ करना ही नहीं था इसमें। पता है मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी कर सकता हूं। बताऊं कैसे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो एक लॉजिकली बात देखो, लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तो परसेंट परसेंट कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है ना। ये 855 13 से डिविजिबल है? नहीं, हाँ है ना? नहीं है ना। तो ऊपर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, ऊपर जो होगा। और ये 15 से डिविजिबल है, ऊपर जो भी होगा वो 13 से। ऑप्शन को देखो, ये वाला ऑप्शन है जो 13 से डिविजिबल है ऊपर, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो अगर तुक्का मारना है तो ये वाला आंसर है, नो पेन नो पेपर। ऊपर वाला नंबर 13 से मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यही नंबर तो है केवल। अब आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, आपका मन हो रहा है तो कर लो, मैंने मना भी नहीं किया आपको। लो ये लो, सही है। अप्रोच अप्रोच की तो बातें सब देखो, किससे काट लो भाई, इसको काटना किसी से भी काट लो। मैंने कहा जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 7 5 12 8 10 18, 3 से काटना, 3 से काट लो। बट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जिससे मर्जी उससे काट लो। 19 से काटना है, 19 3 57, 19 4 जा 76 है ना। 19 4 जा 76, 15 में 6 95 95, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 26 बाई 45। बट इतना क्यों करें, क्यों करें? डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जब 13 से नहीं डिविजिबल है तो ऊपर 13 का मल्टीपल होगा, ये वाला ही आंसर है। इसी में टाइम लगता है जो अभी काटना पटना करते। नेक्स्ट जल्दी से बनाएंगे कमेंट डिसेबल फटाफट से। 20 सेकंड्स यू हैव गाइस। बनाओ बनाओ, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आप बताओ? 20 सेकंड। पोल पे जवाब दो। देखो पहले मैं आपको लगाता हूं उसमें जुगाड़ मेथड। ठीक है, फास्ट नहीं हो पा रहा है, पहले लगाता हूं जुगाड़ मेथड। देखो सब छोड़ दो, जुगाड़ मेथड पहले, जो सोच के साथ आप कर रहे हो। देखो जल्दबाजी मत करो। 2 जीरो कॉमन ले लो, 2 जीरो कॉमन ले लो। तो मैंने क्या कहा, इसमें 100 कॉमन ले लिया। अब दिखा रहा हूं पहले, फिर इनोवेशन देखना मेरी। अब सोच सोच के ही तो पैसे होते हैं। आप इसलिए तो आए हो क्योंकि आप सोच पा रहे हो। 50 से 2 बार, और दो जब इधर आएगा, इधर आएगा तो अपॉन में ले आएगा ऐसे करके। सही कह रहा हूं? अपॉन में ले आएगा, है ना। ये 2 50 से आपने 2 बार काट दिया ना, 2 अपॉन में ले आएगा। आए ना बोलो फास्ट। अब x की वैल्यू निकालनी है, जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो समथिंग 12 की मल्टीपल होगी। आप चेक करो 12 का मल्टीपल कौन होता है। 12 का मल्टीपल वो होता है जो 3 का भी है, 4 का भी है। 5 8 2 7 और 1 8, 3 का नहीं है। 8 10 15 4 19 20, 3 का नहीं है। 2 2 4 और 1 5 6 2 8, 3 का नहीं है। 9 2 11 12, 3 का भी है, 4 का भी, यही आंसर है। नन ऑफ दिस भी है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये बता रहा हूँ जुगाड़ू मेथड की हिट करने वाली बात है ये है।
नन ऑफ दिस नहीं होता तो फिर आपका ये आंसर होता। अब बात करते हैं प्रॉपर सॉल्व करने की। ये तो जुगाड़ू मेथड था ना, 50 से 2 बार काट दिया, जो भी आंसर होगा 12 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके आएगा। अब आप कह रहे हो नन ऑफ दिस भी है, अगर नन ऑफ दिस भी है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो आपके पास कला ही नहीं कुछ, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर तो भाई साहब करना ही पड़ेगा सर, और जो भी आंसर आएगा उसमें 12 का मल्टीपल, फिर तो करना पड़ेगा। तो 52 का 3 गुना 3 दूनी 6, 3 पंजे 1560, 156, तो 6 5 11 15 और 1 16 और 1 17, ठीक है, माइनस 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो 825 माइनस कर लो, फिर तो माइनस ही करना पड़ेगा, 875 सॉरी, फिर तो माइनस ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। बट ये तरीका वो था जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्स में नन ऑफ दी सब कम आने लगे हैं, ठीक है। बाकी तो आपको तरीका मैंने बता ही दिया। एक और सवाल जल्दी से, कमेंट देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल है, मैक्सिमम 20 सेकेंड, लगाओ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ओरल भी करना। हलवा है, मतलब लिटरली बहुत हलवा है, सब यहां आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। बनाओ, आपका समय शुरू होता है। कुछ लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, भाई टाइम से आ जाया करो यार, 5 बजे आ जाया करो, 5 बजे क्लास होती है, तो 5 बजे मतलब 5 बजे, लेट क्यों होते हो तुम लोग? आओ स्कोर कार्ड पे एक नजर, फिर देखो गलती। तो यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि गलती हो क्यों रही है सर। आओ, छोटी छोटी गलतियां तो परेशान करती हैं। देखो इसको डबल करो, 150, 9 तिया 27, तो भाई साहब ओरल क्यों नहीं कर लेते हो? हर चीज में क्या पेन पेपर चलाओगे? ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे, 3 से 3 कटा भाई, 3 नीचे आ गया ना, 5 वहां चला गया, 3 से 3 कटा, 6 तिया 6 पंजे 30, इसका 30 गुना कर लो, 1050। सही कह रहा हूँ? पहला स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलते रहो बस, यस और नो फास्ट। 27 15 420, ये भी यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, प्लस 105 हो गया, जो प्लस का हो रहा है उसको लेते रहो। इसका 7 गुना, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 दूनी 14 और 2 1624, जितना समझोगे उतना कॉन्सेप्ट प्लस का हो जाएगा। आप देखो, तो इसको जोड़ लो, 1624 इसमें जोड़ लो और इसमें माइनस कर दो, आपका आंसर क्या था? कुछ था ही नहीं। लो, 5 4 9, 2 और 2 4, 6 4 10 और 1 11। कमेंट फास्ट। आप कह रहे हो सर हमारी स्पीड नहीं है, अब यार एक चीज बताओ, स्पीड नहीं है फिर वही बात हो गई घुमा फिरा के, स्पीड क्यों नहीं आ रही है मुझे ये बताओ, माइनस कर दो, खत्म। तो 9 14 में से 5 गया, लास्ट में डबल 9, ये भी है, और ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये ऑप्शन। हम सब, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी आएगी। नेक्स्ट कमेंट जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है ये, 10वां क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है। बना बना बना, शाबाश, पोल पे जवाब दो। और क्लास करने 5 बजे आ जाए करो, लेट मत हुआ करो, फिर लेट हो जाता है, फिर कहते हो सर हमारी क्लास छूट गई।
आ जाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर। आओ, आखिरी सवाल था, 10 में 10, इतने लोगों के 10 के 10 सही हुए हैं। देख रहे हो, एक बच्चा कोरोना भी है, देख लो कोरोना भी पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चा कोरोना है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो देख लो भैया, इस बार कोरोना जीत रहा है तुमसे। क्या करना था, सिर्फ और 31 का स्क्वायर 961, बाकी सबको जोड़ना था। देखो 6 2 8 में से 4 गया 4, देखो इसको यहां लिया 961, नो पेन नो पेपर, प्लस का आएगा ना, ये इधर आएगा। तो अब देखो 6 2 8 में से 4 गया, 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4, भाई यहाँ प्लस का आएगा। 6 2 8 में से 4 गया 4, और एक लास्ट में 5 आएगा। दो ऑप्शन है, ये भी और ये, दो ऑप्शन है भाई साहब। तो ऑप्शन गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, लाओ दोबारा करके देख लो। 13956 पूरा ही जोड़ लो, चलो तुमने अब अगर कह ही दिया तो। 412 और 961, 6 7 8। ऑप्शन रॉन्ग है। एक मिनट में देख लेता हूं, ऐसा कैसे होना तो नहीं चाहिए यार, ऐसा कैसे हो जाएगा। 412 आई है, दोबारा देखो, ऐसा कैसे हो जाएगा। 13956, 412, 31 का आ जाएगा 961, 6 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 और 6 12, 9 4 13, 9 22 और 1 23, 2 और 1 3। आपने कहा 27 4 माइनस करना है, तो क्या दिक्कत है। ओके, 12 6, हाँ ये गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा। सही कह रहे हो, ऑप्शन गड़बड़ है। चलो इस क्वेश्चन के ऑप्शन गड़बड़ है यार, ऐसा कैसे हो रहा है यार, ऐसे तो होना भी नहीं चाहिए। हम्म? ये एक्चुअल में ये गलत है बेटा नंबर, ये मैं बताता हूँ, 1396 था एक्चुअल में, सॉरी क्वेश्चन में ये था, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। तो जो 10 वाले ये तुक्का मार रहे थे क्या, है भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं नंबर सीरीज की तरफ, फटाफट से 5 क्वेश्चन है। कोरोना जो है ये मतलब चाइना का जो है प्रोडक्ट है, कोरोना भी चीटर है क्या, है कोरोना भी चीटर है क्या ये। आओ चलो, नंबर सीरीज फटाफट से, मिसिंग वाली जल्दी से बनाएंगे, बहुत सरल है। मिसिंग वाली तो मैंने करवाई थी कल भी, आपको प्रैक्टिस करवाई थी, 20 सेकंड है, जल्दी से जवाब दो। ट्राई फर्स्ट। आपका समय शुरू होता है, बनाओ बनाओ बनाओ। एट्टी 85%, बहुत सरल था, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ओरल दिखाई दे रहा है मुझे तो ये। आ जाओ, देखो कैसे करते हैं, स्कोर कार्ड पे एक नजर। अच्छा कोरोना देखो टॉप पे आ गया, देख रहे हो, कोरोना टॉप पे आ गया भैया। तो देख लो कोरोना हर जगह छा रहा है, भाई नाम चेंज कर लो कोरोना वाले अपने। आओ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ आप देखोगे कितना हो रहा है, प्लस का 16 हो रहा है, यहाँ आप देखोगे प्लस का 25 हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 होना चाहिए, 26, और यहाँ कहोगे 9 है, 26 आंसर है। नेक्स्ट, एक और, जल्दी से 20 सेकंड से आपके पास में। नंबर को ध्यान से देखो, कुछ नंबर याद आएगा, कुछ कोरिलेशन याद आएगा। 8 डबल है डबल है डबल है डबल है, बहुत मतलब क्या कहूं मैं, कितना टाइम लगेगा, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है तो। क्योंकि आज मैंने पेपर आपका क्लर्क लेवल पे ही रखा है पूरा, एक दिन क्लर्क एक दिन मतलब वो, क्योंकि हम RRBPO के लिए दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों में बेनिफिट होगा। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश, बहुत सरल है यार, तो मुझे कुछ कोई। आ जाओ,
देखो क्या करेंगे, बहुत ही सरलता दिखाई दे रहा था कि इसका दुगना है, इसका दुगना है, इसका दुगना है, इसका दुगना 64। नेक्स्ट एक और 20 सेकंड मैक्सिमम आपके पास में, मैक्सिमम 20 सेकंड। ये क्लर्क लेवल का सिंप्लीफिकेशन है। समय शुरू होता है, बस पोल पे टैप करना है, बस पोल पे टैप करना है। 97%, 100% भी नहीं, सोचो यार इतनी बुरी हालत है। क्लर्क लेवल का सवाल है, फिर भी 100% नहीं है यार। जल्दी करो, उसके बाद डीआई भी है फटाफट से। बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं इसमें। +6 +6 +6 +6 +6। नेक्स्ट एक और जल्दी से, ओरल क्वेश्चन है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। सही है, चलो। तो नंबर सीरीज मैक्सिमम आप लोगों ने करी, और नंबर सीरीज में आप लोगों ने देखा कि सर क्लर्क लेवल के सिंप्लीफिकेशन थे, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, बहुत ही ज्यादा कट ऑफ रहती है, तो लेवल बहुत आसान आता है उसका। ठीक है, अब एक बार जरा डीआई पे नजर डाल लेते हैं कि डीआई कैसी है। आ जाओ फटाफट से। डीआई मैंने बनाई है किसके ऊपर, गिवन पाई चार्ट, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर्स इन 5 विलेज। 5 गांव हैं, उसमें रजिस्टर वोटर कितने हैं, 10,000, और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे एक गांव में 20% है, मतलब 2,000 हो गए। 25% है, मतलब 2,500 वोटर हो गए। 20% है, मतलब 2,000 वोटर यहाँ हो गए। 1,500 वोटर यहाँ हो गए, और यहाँ फिर से 2,000 वोटर। सही है, समझ में आ गया। एक बार थम्स अप करो फटाफट से कि नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर आपको गिवन है। इज इट क्लियर? थम्स अप। चलो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आज कितने लोगों ने मुझसे परसेंटेज में पढ़ा था ये क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज में डीआई मुझसे परसेंटेज पढ़ा था आप लोगों ने? जब परसेंटेज में मैंने इलेक्शन समझाया था फाउंडेशन वाले बैच में, सुबह 8 बजे वाले बैच में, सॉरी, सुबह 8 बजे वाले बैच में परसेंटेज पढ़ाया था मैंने। चलो ट्राई करो, 30 सेकंड है मैक्सिमम, बिना उसके भी कर लोगे यार। 20% गांव में वोट देने नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने? हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई जरूरत नहीं आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ। बोल, क्लर्क लेवल का डीआई है भाई साहब, क्लर्क लेवल का 57% लोग कर रहे हैं यार, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। 50% लोग ही आंसर कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। क्यों क्यों क्यों? हिंदी गायब है? अरे यार, इंग्लिश में समझा देता हूं, लो फिर आ जाओ। स्कोर कार्ड पे एक नजर देखो भाई साहब। 20% ऑफ द रजिस्टर वोटर, गांव बी में कितने वोट है, 25%। तो गांव बी में कोई बात नहीं, हिंदी इतनी इतनी सरल भाषा इंग्लिश में लिखी हुई है, मुझे लगता नहीं कि इसमें हिंदी की भी जरूरत पड़ेगी। गांव बी में कितने वोट है बताओ, गांव बी में कितने वोट है, 2500। गांव बी में 2500 वोट है ना, इतना। 20% डिड नॉट कास्ट दियर वोट, तो कितने लोगों ने कास्ट किया, 80% लोगों ने कास्ट किया। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80 ने दिया, और जिन्होंने दिया उसका 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है, 90%। आपका आंसर एक लाइन में है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 4 से 20 बार, 9 दूनी 1800। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है सर, फास्ट। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया कि सर बी में 2500 वोटर थे, 2500 वोटर में से 20% तो डालने ही नहीं गए, तो 80% डालने गए, जितने गए उसका 10% खराब हो गया, 90% सही है। एक और चलो, हिंदी में भी आ गया, कमेंट डिसेबल। देखने में टफ है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा सरल है। 10% रजिस्टर वोटर का कास्ट नहीं करते, और एंड नंबर ऑफ वोट वॉज इनवैलिड फ्रॉम द वोट विच वर कास्ट। कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ, मतलब कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ, तो द विनिंग कैंडिडेट डिफीट द अदर बाय 12% वोट कास्ट। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय लूजिंग, केवल 2 ही लोग हैं। 30 सेकंड्स मैक्सिमम यू हैव। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार।
गांव सी में 10% तो ये हो गए। बनाओ 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 बनाओ। आओ, हुआ किसी का? कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं। आओ चलो समझता, रहने दो पोल। पोल नहीं दे रहा हूं इस वाले में, समझा ही देता हूँ। देखो बहुत ही सरल था। गांव सी में कितने वोट हैं? 2000 वोट हैं। गांव सी में 2000 वोट हैं। ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुनना। 10% ऑफ द रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट, तो कितने लोगों ने कास्ट किया? 1800 लोगों ने कास्ट किया। सही है, वोट कास्ट। फिर बोल रहा है कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। तो विनिंग जो जीत रहा है वो 12% वोट से दूसरे को हरा दे रहा है। द विनिंग कैंडिडेट डिफीट द अदर 12% ऑफ द वोट कास्ट। तो 12% इसका कितना होता है? इसका 12% वोट कास्ट का, इसका 12% कितना होता है ना? लिख रहा है ना वो कि द विनिंग कैंडिडेट डिफीट द अदर कैंडिडेट बाय 12% ऑफ द वोट। तो आपने कहा इसका 12% होता है 216। तो 216 वोटों से हरा देना, यही तो मतलब हुआ। अरे भाई मैं आपको 216 वोट से हरा दे रहा हूं, ये तो मतलब हुआ। तो अगर मुझे विनर को मिल रहे हैं, लूजर को मिल रहे हैं एक्स, तो विनर को कितने वोट मिल रहे हैं? एक्स प्लस 216। यही तो मतलब हुआ सिर्फ। बोलो, सिर्फ सिंपल रखो ना। वो अभी रुक जाओ, बताऊंगा परसेंटेज में भी कि भाई 12% वोट से मैं जीत गया, मैंने 12% निकाला, मैंने कहा इतने वोट से मैं जीत रहा हूं। तो लूजर को अगर एक्स मिल रहे हैं, मुझे इतना मिल रहा है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? यही तो होगा। और ये बराबर 1800 है। बस अब आप सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू। तो आपने कहा 1800 में से 216 को माइनस कर दिया, तो कितना बच गया? 84। 17 में से 2 गया, 15 डिवाइड बाई 2। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 2 2 जा 4। आपका आंसर 792। लूजर की वोट आ गए। अब कुछ बोल रहे हैं कि इसको परसेंटेज में करो। सर 1800 कैसे आए? अरे मेरे भाई 2000 वोट थे, 10% लोग वोट डालने नहीं गए। जब 10% नहीं डालने गए तो 10%, 200 लोग नहीं गए तो 1800 लोगों ने वोट कास्ट किया। अब बोल रहा है कि मैं 12% से जीत गया। तो इसको पहले मैंने बेसिक से बताया कि 12% होता है 216। एक आदमी को अगर एक्स मिल रहा है लूजर को, तो विनर को इतना मिलेगा, दोनों का सम ही हो जाएगा। मैंने निकाल दिया। एक और तरीका था कि 1800 वोट थे, ये वोट क्या है आपके? 100%। विनर और लूजर के बीच का अंतर कितना है? 12%। तो जाहिर सी बात है, इसको 56%, इसको 44%। सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, इन दोनों का सम 100% हो जाएगा और इनके बीच का अंतर 12%। तो ये विनर को मिल रहे हैं, ये लूजर को मिल रहे हैं। तो सीधे आपने क्या किया? 44% निकाल दो 1800 का। 44 इंटू 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 792 आंसर। तो ये तब कर पाओगे जब इसका बेसिक्स क्लियर होगा। गॉट इट? 56 54 कैसे हो जाओ? पता होना चाहिए कि ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 100 है और इनका अंतर 12 है। तो 112 का आता 56, 56 44। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 12% 216, इसको एक्स मिल रहे हैं, इसको इतना मिल रहे हैं। हो जाएगा? थम्स अप फास्ट। यार हाँ ना कुछ तो बोलो, इतनी मेहनत से मैं देखो आपको पढ़ा रहा हूं, तो यार गलत बात है, तुम लोग रेस्पॉन्स भी नहीं करते हो। एक और जल्दी से बनाएंगे, फटाफट से तो कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन भी बनाएंगे जल्दी से। या ये वाला होमवर्क दे दूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, है ना? ये तो कर लोगे आप। चलो थोड़ा अर्थमेटिक पे चलते हैं। अर्थमेटिक कल भी नहीं हुआ था, अभी 5 मिनट रह रहे हैं, अर्थमेटिक कर लेते हैं। सही है, चलो आ जाओ। कमेंट डिसेबल, पहला अर्थमेटिक का सवाल आपके सामने। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 30 सेकेंड। एक आदमी, एक औरत, 1000 रुपए मिलते हैं 8 दिन के। आदमी 4 गुना एफिशिएंट है औरत का, तो एक औरत को कितने रुपए मिलेंगे? भाई साहब कितना हलवा क्वेश्चन है, क्लर्क का क्वेश्चन है, क्लर्क लेवल का। जिसने कर लिया मैं मान जाऊंगा उसको कि हाँ भाई वो मेहनत कर रहा है, घर पे पढ़ रहा है।
क्लर्क लेवल का है क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है। अट्ठावन % लोग आंसर कर रहे हैं। क्या करूं बताओ, मतलब क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। तुम क्लर्क लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो यार। कहां क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, बताओ। एक क्लर्क का सवाल नहीं हो पा रहा है सर। क्या बताएं सर, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। यार एक आदमी, एक औरत 1,000 रुपए कमाते हैं 8 दिन का। 8 से डिवाइड करो, एक दिन में कितना कमाते हैं? एक आदमी, एक औरत 125 रुपए कमाते हैं। आदमी 4 गुना है औरत का, तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी, मतलब आदमी और औरत की एफिशिएंसी। तो जब आदमी की एफिशिएंसी 4 है और इसकी 1 है, तो औरत को कम पैसे मिलेंगे ना। तो 1/5 125 का, क्योंकि दोनों का सम 5 है, तो आपका आंसर हो गया 25। सर ये क्लर्क लेवल का सवाल है जिसकी कट ऑफ 80 में से 77 जाती है, देख सकते हो। और मैं देख रहा हूं कि 50% लोग ही आंसर कर रहे हैं। एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी देख लो, बहुत ही 20 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। मतलब आप, आज मैं आपको यह एहसास कराना चाहता हूं कि क्लर्क लेवल का जो अर्थमेटिक है वो इतना सरल होता है ना। आप मेरे साथ अगर फाउंडेशन बैच कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। देखो, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम नंबर ऑब्टेन ऑन द 2 डाइस डिविजिबल बाय 4। इसका मैंने ट्रिक दिया था। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखा आपने? मेरी प्रोफाइल पे कभी गए हो? मेरी प्रोफाइल पे कभी जाना, मैंने प्रोबेबिलिटी में एक बहुत बढ़िया ट्रिक दिया है इस पे। %29। 29% लोग आंसर कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की भी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो मेरी प्रोफाइल पे गए अभी? एक प्रोबेबिलिटी का कोर्स देखा आप लोगों ने? कितने लोग हैं जो मेरी प्रोफाइल पे कभी गए और प्रोबेबिलिटी का कोर्स देखा? अगर नहीं देखा तो ये सवाल तुम्हें नहीं हो पा रहा है भाई। एक बात बताओ, 2 डाइस फेंकी गई, 2 डाइस है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम नंबर ऑब्टेन ऑन द डिविजिबल बाय 4। कोई 4 से डिविजिबल होगा तो 4 होगा, या 8 होगा, या फिर 12 होगा, ये तो होगा सम। तो 4 के फैक्टर कितने बनते हैं? 2 2, 3 1, 1 3। और भी बनते हैं? नहीं बनते। 8 के 3 5 है तो ऐसे कर लो, ये बेसिक है पर मैं ऐसे नहीं कराया, मैंने शॉर्ट ट्रिक से करा, आप देख लेना जाके। 4 4, 6 2 2 6, 12 के केवल एक ही बनते हैं, तो कितने फैक्टर हो गए? 3 और एक 4 5 6 7 8 9, प्रोबेबिलिटी 9/36, 1/4। अब इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया है, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया था कि जब भी 4 होगा उसके 3 फैक्टर होंगे, जब भी 12 होगा उसके 1 फैक्टर होंगे, 8 होगा उसके इतने फैक्टर होंगे। ट्रिक दिया है मैंने, टेबल बनाई है। तो ये, हाँ, चलो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, बट क्लर्क लेवल में क्वेश्चन का लेवल देख लो। अच्छा एक ईमानदारी से बताओ, क्लर्क का लेवल है, नहीं कर पाओगे क्या? बोलो, नहीं कर पाओगे? मुझे जवाब जानना है, एक और जल्दी से आ जाओ। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा टफ है। ये रहा आपका सिंपल कंपाउंड का भी देख लो लेवल कैसा आता है। प्रॉफिट थोड़ा सा टफ दिया था, बट सिंपल कंपाउंड का देखो। 20-30 सेकेंड मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत ही सरल है, जल्दी करो फिर विशाल सर की क्लास शुरू होने वाली है। समय शुरू होता है।
वैल्यू ऑफ 5x बोल रहा है, वो गलती मत कर देना। 45% लोग आंसर कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है यार। इतने बच्चे देखने आते हैं, बस इतने ही लोग कर रहे हैं आंसर। अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, डेली मैं आप लोगों के लिए इतनी क्लासेस ले रहा हूं यार, डेली, फिर भी गलत बात है यार। 5 बजे में इतनी 4300 4400 बच्चा आ रहा है, उसमें से 42%। देखो कहाँ गलती हो रही है सर, कहाँ गलती हो रही है। एक्स रुपए, अब मान लो कि प्रिंसिपल 100 रुपए था, आपने 10% लगाया 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 रुपए। फिर बोल रहा है कि सेम सम 4% मोर फॉर द सेम पीरियड, 14% 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 14×3 42 रुपए। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 12। तो 12 की वैल्यू 120 है, एक की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू हो गई 1000। बट आपको 100 की नहीं निकालनी, आपको 5 गुना करना है, 5000। तो गाइस साहब ये क्लर्क का लेवल है। यस, थम्स अप, दिस इज द लेवल ऑफ क्लर्क एक्चुअली। हो जाएगा सर? तो क्लर्क में दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। चलो एक और जल्दी से परसेंटेज का क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के करेंगे, आखिरी सवाल, 30 सेकंड है बस, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर ये छूट ही जाते हैं अर्थमेटिक। ए को 25% ज्यादा मिल रहा है बी से, बी को 20% कम मिल रहा है सी से, हु गॉट 30% मोर देन डी। क्वेश्चन है कि हलवा है, खाओ जल्दी से, 20 सेकंड है, फटाफट से खाओ। और डेली बेटा 5 बजे आ जाए करो, 5 बजे, 6 बज रहे हैं अब तो, क्लास खत्म हो रही है, बस आखिरी सवाल है। तो डेली आ जाया करो, टाइम से आ जाया करो। आज 4500 बच्चा आया था, मेरी टारगेट ये 10,000 बच्चे लाने का। चलो समय शुरू होता है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कमेंट इनेबल कर देता हूं। बुक बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर किताब पढ़, किताब में यार पुराना कंटेंट है, किताब में अपडेटेड कंटेंट नहीं। हाँ क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बुक बेस्ट है, अगर पीओ की तैयारी कर रहे हो तो कोई किताब अच्छी नहीं है, क्योंकि प्री एक बार भी निकल जाए पर मेंस नहीं निकलेगा। तो किताब पे अभी फिलहाल मत जोड़ दो, अभी टेस्ट सीरीज पे जोड़ दो। जितने की 200-300 की किताब खरीदोगे ना, उतना की टेस्ट सीरीज खरीद लो। सही है। मेंस के लिए मेरा बैच चल रहा है, एडवांस वाला, देखा था आपने? जाके देखो ना एक बार। ऐसे तो मैं, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मेरी प्रोफाइल पे सब कुछ है आपके लिए, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, सब कुछ है वहां, जो जिसका मन है वो खा लेना। आओ देखो भाई साहब, इतने लोगों ने आंसर किया है, आप देख सकते हो नाम। तो पीयूष, रंजना, मोहित, सोनाली, बहुत सारे लोग हैं। स्कोर कार्ड आपके सामने देखो, ए 25% मोर देन बी, ठीक है। हु का मतलब बी 20% लेस देन सी, सी 30% मोर देन डी। मैं कह रहा हूं डी को 100 मिल रहे हैं, तो सी को 30% मोर देन डी 130, बी को 20% कम मिल रहे हैं, तो इससे 80% मिल रहे हैं 104, 13 104। ए को 25% ज्यादा मिल रहा है, 25% ज्यादा मतलब 5/4 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 2 जा 8, 4 6 जा 26 5 130। अब ए व्हाट परसेंट मोर देन डी? 30%। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है ना सर, तो आप क्या करो, अगर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अर्थमेटिक हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरा फाउंडेशन बैच है ना जो, वो खरीद लो। फाउंडेशन बैच जो मेरा पढ़ा रहा हूं ना, वो खरीद लो आप, बहुत बेस्ट बैच है। अभी बाकी सब बताएंगे बच्चे कि मेरा फाउंडेशन में कैसी क्लास होती है, बताओ। फाउंडेशन है, सुबह 8 बजे की क्लास है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ आपके लिए, बट आप पढ़ते ही नहीं हो। आप जाओगे ना मेरी प्रोफाइल पे, आप जाओगे तो आपको मेरे 2 कोर्स दिखाई देंगे। कौन कौन से कोर्स हैं बताओ मेरे? ये वाले 2 कोर्स मोर देन सफिशिएंट है, और बाकी सुबह 8 बजे कर लो, अर्थमेटिक एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने लोग चाहते हैं कि सब्सक्राइब करना, गेट सब्सक्रिप्शन में जाओ, पूरा का पूरा शेड्यूल आपको दिख जाएगा, कौन कौन सी क्लास कब कब होनी है। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद 12 महीने का टैप करो, रेफरल कोड AVP10 लगा देना। अगर इस कोड में दिक्कत आए तो मैंने आपसे कहा भी कि आप अरुण 10 भी लगा सकते हैं, और सीधे सीधे अप्लाई कर दो। सीधे 6,000 की फीस 5400 हो जाएगी, और आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको भी अप्लाई कर देना, और फीस कम होकर पेमेंट कर देना। फिर आप मेरे सारे कोर्स देख सकते हो, जितने भी मेरे कोर्स हैं फाउंडेशन की, सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
ठीक है, तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और बाकी जाइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।